दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। पहला भाग, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पूरे लोग नहीं, कुछ लोग समझते हैं, जैसी, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, बहुत धीरज धरता है। परमेश्वर अगर जल्दी करेगा तो बाकी लोग कैसे बचेंगे, इसलिए वो क्या करता है, धीरज धरता है। उसके बाद, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु चाहता है कि सब को मन फिराव का मौका मिले और कोई भी उस आग में न गिरे, परंतु परमेश्वर के स्वर्ग लोक में पहुंचने पाए। इसलिए ये वचन लिखा गया है और आज इसके एक भाग पर हम मनन और चिंतन करेंगे, क्योंकि पूरे पे मनन और चिंतन करने में बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसलिए मैंने जरा सा इसका भाग ऊपर का कुछ लिया है। पहली बात, पत्रस को की जो पत्री है, इसे किसने लिखा? इसे पत्रस ने लिखा। ये पत्रस है कौन? जो मसीही लोगों को, वहाँ पर लिखा है मसीही झुंड के लिए ये पत्रस ने पत्र लिखा। ये पत्रस कौन होता है? मसीही लोगों को पत्र लिखने वाला, उनको समझाने वाला। ये क्या वो लोग जिनको ये पत्र लिख रहा, क्या वो लोग उसका कहना मानेंगे? तो पहले देखें कि पत्रस है कौन। पत्रस के बारे में हम सब जानते हैं कि पत्रस एक मछली पकड़ने वाला था और क्या करता है, मछुआरा था। जब मत्ती 4 उसका 18 से 20 पढ़ते जाएंगे, मत्ती 4 उसका 18 से 20। मत्ती 4:18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समून को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वे मछली पकड़ने वाले थे। और फिर यीशु मसीह ने क्या उनको बुलाया। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। हाँ। तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये शब्द देखिए, वो पकड़ने वाले हैं, चाहे मछली पकड़ने वाले हैं, उनको यीशु मसीह ने कैसे बुलाया कि मेरे पीछे आ लो, मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। कई प्रकार के लोग हैं, सबके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें चलती है। तो मैंने 2-3 बातों की ये सोचा, हो सकता है उन्होंने ये सोचा इसके बोलने वाला बड़ा आकर्षक है, बोलने वाले में बड़ी मधुरता है, बोलने वाले में बड़ी धीरज है, चलो इसके पीछे हो लेते। ये सोच के वो लोग सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए होंगे। या फिर हो सकता है ये वो विश्वास कर लिए हो कि ये जो बोल रहा है, चलो देखे तो मनुष्य को पकड़ते हैं। उस समय तो दास बनाने की प्रथा थी, बना लेंगे, वो हमारे मछली पकड़ के ले आएगा। इस प्रकार की बातें भी उसके अंदर आ सकती है ना। तो ये क्या किया, यीशु मसीह की बातों पर यकीन करके उसके पीछे हो लिए। जब उसके पीछे हो लिए, उसके बाद क्या हुआ, जब उसके पीछे चलते गए, एक दिन ऐसा आया, यीशु मसीह को पकड़ने वाले लोग आए और उसको ले गए। तब उस समय पतरस वहाँ पर क्या कहता है, मैं इसको नहीं जानता, मुकर गया। उसके साथ में था और वो मुकर गया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो महासभा में उसके साथ में वो सब बातों को देखा और मैं मुकर गया। अंदर ही अंदर वो परेशान हो गया, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। और उसके बाद उसके जीवन में क्या मोड़ आया, उसने देखा कि इसके साथ में जब था तो मेरा जीवन कैसा था। उस प्रेम में वो बंध गया। जैसे हम लोग जैसे बोलो कि एक पाक बनाते हैं ना, गुड़ पाक बनाते हैं, तो तिल्ली को या मूंगफली को गुड़ में कैसे सान देते हैं, है ना, कि वो मूंगफली का दाना बड़ा होते हुए भी गुड़ के बीच से नहीं निकल सकता। मूंगफली के दाने छर्रे नहीं होते, लेकिन उसमें बंध के रह जाते हैं। ऐसे जो पतरस था यीशु मसीह के प्रेम में बंध गया। अब वो उसमें से अलग नहीं हो पा रहा और उसमें मधुरता आ गई। प्रभु का स्वभाव, वो जैसे नमक और शक्कर पानी में घुल जाते हैं तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार ये जो था वो परमेश्वर के प्रेम में घुल गया, वो मिल गया। अब इसको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग
नहीं कर सकता। ऐसी बातों को हम उसके जीवन में देखते हैं। कब आया ये? जब वो परमेश्वर के कहने पर अलग किया गया और उसके बाद परमेश्वर के प्रेम में, संगति में कंटिन्यू उसके साथ में चलता गया। और उसके बाद क्या हुआ? मुकर गया और उसकी आत्मा ने उसे कचोटा। उसके बाद ये परिवर्तन उसके अंदर आ गया। उसके बाद देखेंगे वही अब क्या होता है जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 और 3 और उसका पहला पद को पढ़ते हैं, तब वो क्या लिख रहा है? अपने मसीहों की एक बड़ी झुंड को लिखता है कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मतलब अब मन कैसा हो गया है? अशुद्ध हो गया है। अब मन जैसे कपड़े होते हैं, गंदे हो जाते हैं, उसको धोने के लिए हम सर्फ और साबुन को यूज़ करते हैं ताकि उसका पुराना चमक आ जाए, सफाई आ जाए। उसी प्रकार अब यहाँ पर जो मसीह हैं उनके अंदर क्या आ गया है? धूलपन जम गया है उस प्रेम में। इसलिए पतरस कहता है तुम्हारे शुद्ध मन को जो तुम्हारे अंदर है उसको मैं उभारना चाहता हूँ, इसलिए ये पत्र मैं तुमको लिख रहा हूँ। उसके बाद बोलता है तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। परमेश्वर को चाहिए याद दिला रहा है ये, क्योंकि देखो भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था कि अंत के दिनों में झूठे लोग आ जाएंगे और भविष्यवक्ताएं आ जाएंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने भविष्यवक्ताओं ने बोला है, उस बात को स्मरण कराओ। और जो प्रेरित है खुद एक प्रेरित है और ये कहता है, चिता रहा है कि दूसरों की बातों पर हमको नहीं आना है, लेकिन जो प्रेरितों ने तुमको शिक्षा दी है यीशु मसीह के बारे में, उस शिक्षा के अनुसार तुमको उसके अनुसार चलते जाना है। तभी तो तुम प्रभु की उस प्रतिज्ञा के विषय में जो देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये वचन पूरा होने पाएगा। इसलिए आपको याद दिला रहा है वो कि आपको जो मसीही हो, जो मसीह विश्वास से बने हुए हो, डगमगाओ मत। तीसरा पद क्या कहता है? पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतीक्षा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। लोग यहाँ बता रहा है पतरस कि लोग ने तो इतनी आगे पढ़ेंगे तो हम और भी नूह के बारे में पढ़ते हैं। वो बता रहा, उदाहरण दे करके बता रहा है पतरस उन मसीहों को कि नूह जब नाव बना रहा था तब भी उसका मजाक उड़ाया गया था। अरे उन्होंने तो कभी बारिश देखी ही नहीं थी, बारिश नहीं देखी थी, वो लोग क्या जाने कि नाव क्या होता है, क्योंकि नूह भी परमेश्वर की बताए अनुसार नाव बना रहा था, उसके नक्शे के अनुसार बना रहा था। तो ये लोग ने कभी नाव नहीं देखा, उस समय बहुत मजाक, ये क्या बना रहा है, दिन रात उसमें लगा रहता है, हाँ ये क्या करने वाला है, सारा काम जाम छोड़ करके लकड़ी लाता है और बनाता रहता है ठोक ठाक करके। कई बोलते होंगे अरे हल्ला भी करता रहता है, उस समय तो बड़ी शांति रही होगी, है ना। इस प्रकार की बातें उसको बहुत मजाक उड़ाया जाता है। और ये बता रहा है, उदाहरण दे करके पतरस वहाँ के लोगों को समझा रहा है, इसलिए आप लोग विचलित मत होइए। आज भी हम कई प्रकार के लोगों को देखते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमको बोलते हैं तुम तो कब से बोल रहे हो तुम्हारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, लेकिन अब तक नहीं आया, बोलते हैं ना। पतरस क्या कहता है आगे देखेंगे 8वें पद में, हे प्रियो यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये समझा रहा है कि मेरे प्रियो आप विचलित मत हो, वो जो है गया है, जरा सा तो आराम करने दो, पिता के पास गया है, जरा सा पिता से बात तो कर लेने दो, क्योंकि हमारे दिन तो ऐसे उड़ रहे, हमारे 1000 दिन उसके एक दिन के बराबर है। अभी तो गया है 2000 ही तो हुआ है, मतलब कितने दिन हुए? 2 दिन।
कितने दिन हुए? 2 दिन ही तो हुए हैं। बैठने तो दो अपने पिता के पास में, बातें तो करने दो अपने पिता से, गले तो लगने दो अपने पिता से, हाथ को तो थामने दो अपने पिता के, सीने तो लगने दो अपने पिता के। कैसे कहते हो? हमारा जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं तो पानी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें बुलबुले बन जाते हैं, हमारी आंखों के सामने ही मिट जाता है। कितनी क्षण का होता है वो, कितने क्षण का होता है। वैसे ही हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कुछ क्षणों का है, मिट रही है। और लेकिन परमेश्वर का दिन हमारे 1000 दिन के उनका एक दिन है। और इस बात को हमको समझना है और समझाना है कि मेरा पिता ने जो वादा किया है ना कि वो आएगा, उसका पुत्र वो आएगा ही आएगा। हमको अपने दिन को गिनने की समझ देना है, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। वो उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार का वादा निभाता है, 12वां अध्याय उसका 6वां और 7वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12, 6 और 7। बेटा धीरे से, फिर से अच्छे से। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने उसे अब्राहम पिता को दर्शन दिया और उसको वहाँ से क्या बोला, उस देश के बीच जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष पहुँचा और कनानी रहते थे। और उसको 7वें पद में कह रहा, यह देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। ये वादा किया उसने और इस वादे को उसने निभाया। कैसे निभाया? अब देखिए उत्पत्ति 15 उसका 2 से 6। उत्पत्ति 15 उसका 2 से 6। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो ये बोल रहा है, प्रभु ये कैसे होगा, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। परमेश्वर से बातें कर रहा था कि उसका विश्वास के कारण उसके परमेश्वर अपने वादे को कैसे पूरा करो, कैसे वादा पूरा करोगे, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। परमेश्वर से बात कर रहा है और ये उसको फिर बताया जाता है कि तेरा निज पुत्र ही तेरा बेटा हो। लेकिन ये कैसे पूरा होगा पिताजी, ये कैसे पूरा होगा? तब अब बताइए, जब उसने वादा किया तो ये वादे को निभाने में देर क्यों हो गई? उस देश को देने के लिए परमेश्वर ने देर क्यों किया? आप जानते हैं क्यों देर किया? इस बात को हम देखने के लिए देखेंगे इसमें, इसी का 15 का 12वां पद देखेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, निश्चय जान तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। सारी बातें बता रहे, उस देश को जो देने का परमेश्वर ने वादा किया था, क्यों देर हो गया? क्योंकि जब उसने बलि किया था पंडुकी का और कबूतर का, उसके मांस के टुकड़े जब सामने पड़े हुए थे तो उसको मांसाहारी उसके दूसरे लोग झपट्टे मार रहे थे, उससे बचा रहा था वो। और शाम का समय हो गया, उसकी आंखें लग गई। तो परमेश्वर पिता ने उसको बोला कि इसमें इस कारण उसको देर हो गया और बोले कि अब कितने साल तक वो 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के
वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल पड़ेंगे। हम देखें मिस्र देश में वो कैसे रहते हैं और उसको 10 प्रकार की विपत्ति मतलब दंड दिया परमेश्वर ने और इसराइलियों को वहाँ से निकाल लाया। और अब जानते हैं कि जब वो जा रहे थे तो जो जो मांगते थे इसराइली सारे मिस्री लोग उसको दे दिया करते थे। परमेश्वर का ये वचन वहाँ पर पूरा हुआ और इस प्रकार वो अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। इसलिए जो दूसरा पत्रस है उसका 9वां पद में है, वो बोलता है, जैसी कुछ देर लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। वो अपने वादे का पक्का परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञा करता है, वो धीरज धरता है ताकि कोई भी नाश ना हो। वो चाहता था कि हर एक लोग उस देश में जो परमेश्वर ने उसे देने की आज्ञा दी है वहाँ पर वो प्रवेश करें। इसलिए वो ये देर करता है कि इस प्रकार की बातों को सीखे लोग कि परमेश्वर की जो चाहता है उसके अनुसार उसको करना है, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो आज भी चाहता है कि मैं और आप उसके समीप में आए। वो चाहता है मेरा और आपका मन उसकी ओर लगा रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन देखिए, हम जब देखते हैं यीशु मसीह जकरिया के घर में जाता है, जक्कई के घर में जाता है और उसको बचा लेता है। लोग ढूंढते हैं, बड़बड़ाते हैं, लेकिन जानता है कि मेरा उसको बचाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जा कर के उसके साथ में खाना खाता है और उसके जीवन को बचा लेता है। क्योंकि जिसके साथ यीशु मसीह रहता है ना, वहाँ मिठास आ जाती है, वहाँ बदलाव आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ना अब सामने वाले के जीवन को बदल देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि जब सताव आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे वापस आओ वापस आओ। उस समय लोग बोलते हैं, जब मैंने देखा कई वीडियो, मेरे हस्बैंड जब गुटखा खा रहा था, मेरे हस्बैंड जब शराब पी रहा था, मेरा हस्बैंड जब मारपीट कर रहा था। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आज जब मसीह के प्रेम को हम जान गए, हमारा जीवन बदल गया, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे से, हमारे घर में शांति है, तब आप कहते हो वापस आओ वापस आओ। हम ऐसे खुदा को नहीं छोड़ेंगे। ये प्रेम जो पतरस उसमें निपट गया था, ये है वो प्रेम। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हम निकालेंगे यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 3 और 4 पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय 3 और 4 पर। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। कहाँ से? सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। क्यों सामरिया से होकर के जाना था? क्योंकि जानता था कि वहाँ पर एक स्त्री है जिसको मुझको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे गांव को बचा लेगी। और परमेश्वर का ऐसे पर यीशु मसीह को देखिए, शॉर्टकट को छोड़ करके लॉन्ग कट में आते हैं, नगर में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उस नगर में जाते हैं और उसका जीवन बदल जाता है। मेरे प्रियो, वो आज भी यही चाहता है, मैं और आप उसके चरणों में आए, अपने पापों को माने, क्योंकि रोमियो कहता है कोई भी धर्मी नहीं, हर कोई हम कैसे हैं? पापी हैं, उसकी महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर की महिमा पूरे समय नहीं करते, अपनी बातों में लगे रहते हैं। इसलिए और परमेश्वर हमको अपने पापों से छुड़ाने में सामर्थ्य है। हमारे पापों को वो हमसे दूर करता है। वो चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, क्योंकि जैसे लिखा है यहाँ पर कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी नष्ट हो, लेकिन हर एक को मन फिराव का मौका मिलना चाहिए। जैसे जक्कई को मिला, जैसे ये सामरी स्त्री को मिला, और उन्होंने भी उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने दूसरे का जीवन को भी बदलने के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़े हो गए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का उदाहरण हो जाए ताकि हम भी दूसरे के जीवन को बदल सके। यीशु मसीह का प्रेम अगर हमारे अंदर है, उसके साथ हम बने हुए हैं, तो निश्चित जानिए हम उसी पाक के समान रहेंगे, उस नमक और शक्कर के समान रहेंगे जो पानी में घुल गया है, अब अलग नहीं हो सकता। उसके प्रेम में बने रहने का परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन को देख करके लोगों का जीवन भी बदल जाएगा। परमेश्वर ऐसी करने में हम सभी की सहायता और मदद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं।
हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए इस धरती पर आए प्रभु जी, हमारे लिए दुख सागा मेरे परमेश्वर। आपके उस प्रेम को न भूलने के लिए हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। हमारे अंदर आपका स्वभाव ऐसे घुल जाए प्रभु, जैसे पानी में नमक और शक्कर घुलते हैं प्रभु, ताकि हम आपके स्वभाव को लेकर के दुनिया के बीच में उस तारे के समान चमकने पाए प्रभु, जो अंधकार में चमकता है और ये बताता है कि आकाश ऊपर है। हालेलुया प्रभु जी, आपके लोग ऊपर ही हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम सबसे ऊपर है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन।